हेलो फ्रेंड्स। अभी हम जानते थे एक सेक्शन अपना था सेक्शन 194N, जिसमें कैश विड्रॉल पे आपको टीडीएस कटता था। ये तो हम सब जानते ही हैं। अब 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2021 से अगर आप आईटीआर नहीं फाइल किए हो ना पिछले 2 साल में, तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा टीडीएस और टीसीएस में, सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 डबल सी में। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग ये सोच के चलते हैं कि आईटीआर फाइल करने से क्या बेनिफिट है या हम आईटीआर क्यों फाइल करें, उस चीज को यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो अपना फाइनेंस बिल था 2021 वो नोटिफाइड कर दिया गया है। अब नोटिफाई हो गया तो इसका मतलब अब ये अप्लीकेबल कानून हो गया अपने इंडिया में। तो हम सबसे पहले जो नया सेक्शन एक आया है, आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 206 AB। एक सेक्शन 206 AB इंसर्ट किया गया है और ये सेक्शन आया है। पहले हमारे पास था सेक्शन 206 कैपिटल डबल ए, अब आ गया एक नया सेक्शन ऐड कर दिया गया, इंसर्ट किया गया। ये जो इंसर्ट किया गया, ये क्यों किया गया ये भी आप देखिए। स्पेशल प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जो लोग आईटीआर नहीं फाइल करते हैं उनके लिए ये स्पेशल प्रोविजन लाया गया है। तो आपको ध्यान रखना, जैसे ये टीडीएस के लिए आया है उसी तरह से टीसीएस के लिए भी आया। पहले हम सेक्शन 206 कैपिटल ए बी को हम पढ़ लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा गया है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर। अब आप यहां पे देखना आपको है कि आपको कुछ भी प्रोविजन में लिखा हुआ है, अदर प्रोविजन में, इस एक्ट में, या कहीं आपने कुछ पढ़ लिया कोई भी टीडीएस का सेक्शन, सबको भूल करके आपको सीधा ध्यान रखना है कि अगर आपने आईटीआर नहीं फाइल किया है तो ये कुछ सेक्शंस हैं इनको छोड़ के, यानी कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर का 94C या प्रोफेशनल का, इस सब का टैक्स आपको काटना बनता था, यानी कि पेबल था या क्रेडिट किया, और नॉन फाइलर है इनकम टैक्स का, आईटीआर नहीं फाइल किया, तो उस केस में टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। आपको हायर रेट लग जाएगा। इन्होंने 3 रेट दिया, इन तीनों में व्हिच एवर इज हायर। पहला तो उन्होंने कह दिया एट विच द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन। उस प्रोविजन में, उस रूल में जो भी रेट है उसका आपको डबल लग जाएगा। एट विच द रेट ऑफ रेट्स इन फोर्स, या जो चल रहा होगा, या जो आपको एट द रेट ऑफ 5%, या आपका जो रेट है 5% इन्होंने दिया। इन तीनों में जो हायर होगा, इन तीनों रेट में जो हायर होगा, तो इन तीनों में अगर हायर की बात हम करें तो यही हायर होगा 5%, मोटा मोटी मान के चलिए अभी, क्योंकि किसी में 2% है, किसी में 1% है, तो 2 4 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, तो मोटा मोटी आप मान के चलोगे तो रेट 5% जो है आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था कि अब अदर देन सेक्शन 192 92A, ये जो सैलरी वगैरह का है, इनको छोड़ के ये सारे सेक्शन जो यहाँ पे लिखे हैं, इन 4-5 को छोड़ करके बाकी सब पे ये एप्लीकेबल है। लेकिन किसके लिए? तो स्पेसिफाइड पर्सन। इस लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है, इस वर्ड को, स्पेसिफाइड पर्सन। ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? ये स्पेसिफाइड पर्सन यही लोग हैं नॉन फाइलर। ये जो नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है, यही हैं स्पेसिफाइड पर्सन। इसका इन्होंने आगे डेफिनेशन दिया है। यहाँ इसमें इन्होंने स्पेसिफाइड पर्सन का मीनिंग बताया कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। वो लोग स्पेसिफाइड पर्सन हैं हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न्स ऑफ इनकम for both of the two assessment year relevant
to the two previous year immediately prior to the previous year in which tax is required to be deducted। कहता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में डिडक्ट करना था, जब डिडक्ट करना था टीडीएस, उसके इमीडिएट पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। तो इस पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने आईटीआर नहीं फाइल किया है तो आपको 5% की दर से हायर जो रेट होगा इन तीनों में, अगर ये रेट बदल गया, अभी तो 5% हायर आपको लगेगा, लेकिन सपोज करिए ये दोनों में अगर आपको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर देता है कि 94C में 94C 10% हो गया, तो आपका ये 5% वाला काम खत्म, तो 10% का जो रेट है वो अप्लीकेबल हो जाएगा, उसमें भी डबल करके, यानी सीधे 20% हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब इन्होंने इसमें एक और चीज एडिशन किया कि अगर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 यानी कि जो आईटीआर फाइल करने का डेट है वो एक्सपायर कर जाता है तब भी आपको लगेगा, और साथ ही अगर एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी एग्रीगेट टीडीएस एंड टीसीएस इन हिज केस इज ₹50,000 और मोर, अगर टीडीएस या टीसीएस 50,000 से ज्यादा हो जाता है या 50,000 होता है किसी भी इन ईच ऑफ दीज 2 प्रीवियस ईयर, किसी भी 2 प्रीवियस ईयर में, किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो आपको ये अप्लीकेबल हो जाएगा। तो सेक्शन 206 कैपिटल ए बी ये कहता है टीडीएस वाले केस में। अब टीडीएस वाले केस के तरह ही टीसीएस का केस है, उसे हम रीड करते हैं। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि आईटीआर नहीं फाइल करने से क्या दिक्कतें होती है। आईटीआर नहीं फाइल करने से पीछे 194N में आपको कैश विड्रॉल का लिमिट लग गया 20 लाख वाली। अब यहां पे चलिए टीडीएस लग गई, अब आपको आ जाता है टीसीएस की बारी। टीसीएस की बारी में यहां पे भी आपको कहा जाता है सेम चीज जो हमने यहां पढ़ा वही सेम चीज यहां पर भी है। यहां पे भी स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब वही इन्होंने दिया है सेक्शन 206 डबल कैपिटल सी ए में। यहां पे टीसीएस की बात है, वहां सिर्फ टीडीएस की थी, यहां टीसीएस के लिए प्रोविजन का जो ऑब्जेक्टिव है इस नया सेक्शन को इंसर्ट करने का, क्यों इंसर्ट किया गया, स्पेशल प्रोविजन फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, टीसीएस के लिए यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे भी इन्होंने सेम चीज कहा है कि यहाँ पे इन्होंने 2 रेट दिया है, इसमें जो हायर होगा, हायर ऑफ द फॉलोइंग 2 रेट्स। अब इसमें हायर कौन होगा, एट ट्विस्ट ऑफ द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो रेट प्रोविजन में है उसका डबल, या एट द रेट ऑफ 5% या 5%, इस दोनों में जो हायर होगा उसकी बात इन्होंने किया कि जो हायर होगा वो आपको अप्लीकेबल कर दिया जाएगा। सेम केस यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब इन्होंने वही बताया कि 2 साल पीछे यानी कि इमीडिएट जो ईयर चल रहा है इसके 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने आईटीआर नहीं फाइल किया तो, और एग्रीगेट यहाँ पे भी इन्होंने 50,000 रुपीज ही रखा है, आपका मतलब बनता था पेबल और आपने नहीं किया कलेक्ट, नहीं किया जमा, और मतलब 50,000 से बनता था आपका और आपने आईटीआर नहीं फाइल किया, तो उस केस में आपको क्या लगेगा, डबल टैक्स देना पड़ जाएगा। डबल टैक्स देने से बेहतर है कि आप टाइम से टैक्स भरिए। यहाँ पे एक चीज इन्होंने कहा है, सेम जो ये कहा है वही ऊपर का है, प्रोवाइडेड दैट द स्पेसिफाइड पर्सन शैल नॉट इंक्लूड अ नॉन रेसिडेंस। नॉन रेसिडेंस पर्सन जो है इंडिया में नॉन रेसिडेंस, वो स्पेसिफाइड पर्सन का जो ये डेफिनेशन है इसमें कवर नहीं होंगे। सेम यही चीज यहाँ पे भी आपको कहा गया है कि provided that the specified person shall not include a non-resident
who has not who does not have a permanent establishment in India, जिनका परमानेंट इंडिया में नहीं रहना है वो स्पेसिफाइड पर्सन में नहीं आएंगे। उसके बाद एक सेक्शन और आपको यहाँ पे ये जो 2 नंबर है सब सेक्शन, यहाँ कहा गया है if the provisions of section 206 capital double C is applicable to a specified person in addition to the provisions of this section, the tax shall be collected at higher of the two rates provided in the section and in section 206 capital C। यानी कि पैन कार्ड नहीं होने पे भी हायर रेट का जो टैक्स होगा, यानी कि आपको मान के चलिए जो 20% का होता है वो अप्लीकेबल रहेगा। सेम चीज यहाँ पे भी इन्होंने कह दिया है। तो अब आपके लिए ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट इसलिए इस तरह की सेक्शंस को इंसर्ट किया है ताकि लोग आईटीआर ज्यादा से ज्यादा फाइल कर सकें। तो ये दोस्तों तो अभी नोटिफाई किया गया है और इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए। और आपको फाइनेंस बिल भी नोटिफाई हो चुका है 2021। अगर किसी को चाहिए होगा ये फाइनेंस बिल तो आप मुझे मेल कर देना ram83prakash@gmail.com पे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं आपको और भी वीडियोज आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार देते रहूं। थैंक यू, बाय बाय।